अच्छा, रिएक्शन में आने के बाद हमने क्या कोई दृष्टिकोण रखा कि हम क्या करने के लिए यहां आए हुए हैं? हम एक यूजर बनने आए हैं या हम एक बिजनेसमैन बनने आए हैं? हम यहाँ से रुपया कमाने आए हैं, हम यहाँ से स्वास्थ्य बनाने आए हैं, हम क्या करने आए हैं? कुछ निश्चित हुई है मानसिकता? जरा सोच के देखिए, लोग डीएक्शन में आए हैं, रजिस्ट्रेशन ले लिए हैं, पीवी कर रहे हैं, प्रोडक्ट खा रहे हैं, पर उनकी जो मानसिकता है वो अभी भी क्लियर नहीं है कि अब क्या करने आए हैं डीएक्शन में। सही है कि नहीं है? अभी भी मानसिकता क्लियर नहीं है। वो अपने आप को ये नहीं देख पा रहे हैं कि हम किस श्रेणी में खड़े हैं। हम यहाँ पे बिजनेस पार्टनर बतौर आए हैं, रुपया कमाना है, ये सारी चीजें बनानी है, या हम यहाँ पर एज ए कंज्यूमर आए, हमको प्रोडक्ट कंज्यूम करना है और स्वस्थ रहना है। ये अभी डिसाइड नहीं कर पाए। ये डिसाइड करने की जरूरत है। अगर आप एज ए बिजनेस पार्टनर आए हैं तो आपको कुछ रूल फॉलो करने होंगे। आप एक मजबूत प्लानिंग के ऊपर काम करेंगे, तब सफल हो पाएंगे। सफलता इतनी आसानी से मिलती है क्या किसी को? अगर इतनी आसानी से मिलती तो पिछले लगभग 12 सालों से भी ज्यादा समय देने के बाद भी आज इस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा सफल मैं अपने आप को नहीं बोल सकता। यहाँ खड़ा होता इतना आसान होता तो मैं प्रोडक्ट के लिए अच्छी बात कर सकता हूँ, मुझसे मार्केटिंग प्लान के ऊपर आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं, प्रोफाइल के बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं। जब सारी की सारी जानकारी रखता हूँ, पूरी जानकारी रखता हूँ, उसके बाद भी इतनी मेहनत करनी पड़ती, कारण आज सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपके जिंदगी का पहले मकसद क्या है वो आपको तय करना है, एक टारगेट सेट करना है। आप डीएक्शन में आए क्यों, डीएक्शन को ज्वाइन करने का मकसद क्या है, वो पहले मकसद आप क्लियर करिए। यहां पर जितने लोग बैठे हैं, मैं समझता हूं सबके सब लोग डीएक्शन को पैसा कमाने के लिए, यानी एज ए बिजनेस पार्टनर आए हुए हैं, या कोई कंज्यूमर के तौर पर आया हुआ है, उसको बिजनेस से कोई मतलब नहीं, पैसे से कोई मतलब नहीं। बताएगा कोई सिर्फ प्रोडक्ट खाने के लिए आया हुआ है? आप ही लोगों से पूछ रहा हूं, नहीं, सब बिजनेस करने आए हैं, सबको रुपया कमाना है, राइट? रुपया कमाना है तो पहली बात तो ये कि आप एक चीज समझ लीजिए, आप यहाँ पर एज ए बिजनेस पार्टनर आए हैं, आपका मकसद क्या है? पैसा कमाना। तो पैसा कमाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? पैसा कमाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? मीटिंग अटेंड करना होगा। आज के हर व्यक्ति की जो हालात हैं वो कैसे हैं? कुछ इस इंसान की तरह। इस इंसान से ये बिस्किट ज्यादा नजदीक है या ये की ज्यादा नजदीक है? ये चाबी ज्यादा नजदीक है? चाबी ये चाबी ज्यादा नजदीक है, बिस्किट थोड़ा ज्यादा दूर है। ये चाबी लेकर इस ताले को खोलकर आजाद हो सकता था, आराम से इस बिस्किट का मजा ले सकता था, लेकिन उसका ध्यान उस चाबी पर नहीं जा रहा है, यानी आजादी की तरफ नहीं जा रहा है। उसका ध्यान कहाँ है? अभी हम क्या कर रहे हैं? आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, आपके पास एक मौका है, आपके पास एक अवसर है जिंदगी को खुलकर जीने का, पूरी दुनिया घूमने का, फुल पैसा कमाने का, लेकिन आप कहाँ लगे हुए हैं? आपके दोनों हाथ में लड्डू रख दिया जाए, मोतीचूर का लड्डू दोनों हाथ में रख दिया जाए, ठीक है? दोनों हाथ बिजी हो गया। अब आपके हाथ में जगह नहीं बची है, आपके सामने लाकर बढ़िया रसमलाई रख दी जाए, बताइए कैसे खाएंगे? रसमलाई कैसे खाएंगे? खाना तो है, अब मोतीचूर के सामने रसमलाई ज्यादा मजा देने वाली है,
लेकिन रसमलाई खाएंगे कैसे? दोनों हाथ में तो मोतीचूर के लड्डू ऑलरेडी पकड़ के रखे हुए हैं, क्या करना पड़ेगा? एक हाथ खाली करना पड़ेगा, यानी थोड़ा सा लालच छोड़ना पड़ेगा। कई बार डिएक्शन के अंदर जब आप आते हैं, कोई मीटिंग प्रोग्राम आ जाता है बीच में, तो एक बड़ी समस्या आ जाती है। वो समस्या क्या होती है? एक तो समय नहीं है, चलो समय नहीं है तो बेशक कहीं ना कहीं बिजी होंगे, कुछ अच्छा काम कर रहे होंगे। तो दूसरी एक समस्या और खड़ी हो जाती है, सर पैसे भी नहीं है। बड़ी समस्या ये अब मेरे को आती है कि जिस व्यक्ति के पास समय नहीं है वो कहीं ना कहीं बिजी है, कुछ कर रहा है, और अगर कुछ कर रहा है तो फिर पैसे होने चाहिए, पैसे भी नहीं है। तो भैया कर क्या रहे हो? कौन सी दुनिया में बिजी हो? और अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है, पैसे को लेकर हो, स्वास्थ्य को लेकर हो, किसी भी तरीके का और कोई समस्या हो, उस समस्या को दूर करने का जिम्मेदारी किसका है? कौन करेगा? खुद ही करना। जीवन आपका है, बच्चे आपके हैं, परिवार आपका है, समस्याएं आपकी हैं, दूर कौन करेगा? वह माँ बाप। आज आपके पास पैसे नहीं है एक अपॉर्चुनिटी को समझने का, वहां पर बैठने का, एजुकेशन फीस देने का। आज आपके पास समय नहीं है 2 घंटे का प्रोग्राम अटेंड कर कुछ सीखने का। जरा सोच के बताइए, कौन आपके लिए ऊपर से उतर कर आएगा और अलग से समय निकाल कर 1 to 1 करेगा आपके साथ? किसके पास आज इतना समय है? इस भ्रम से बाहर निकलिए, ये भ्रम है, इस भ्रम से बाहर निकलिए। सबसे पहले क्या करना है? अपनी मानसिकता को क्लियर करना। आज मैंने जो बात बोली एकदम 100% सत्य है। आप डीएक्शन में ज्वाइन हो चुके हैं, पर अभी भी ये क्लियर नहीं है कि आप डीएक्शन में ज्वाइन किस लिए हुए। तो आज क्लियर कर लीजिए कि आप एज ए बिजनेस पार्टनर यहाँ पर रुपया कमाने के लिए आए हुए हैं, पैसा, और पैसा कमाने के लिए आए हुए हैं। तो आपके पास एक मजबूत क्या होनी चाहिए? प्लानिंग होनी चाहिए, प्लान होना चाहिए कि हमको किस तरीके से काम करना है कि यहाँ से हम मिनिमम 50,000 1 लाख रुपए महीने का इनकम कर पाए। समझ रहे हैं? मिनिमम 50,000 से 1 लाख रुपए की इनकम यहाँ से कैसे कर पाएंगे, इस बात की प्रॉपर प्लानिंग आप सभी के पास अपनी डायरी में होनी चाहिए। क्लियर? प्लानिंग हो गई, मानसिकता आपने बना ली। अब क्या करना है? प्लानिंग आपने बना ली, ठीक है, आपने मानसिकता सेट कर ली अपनी कि हमको यहाँ से रुपया कमाना है और इधर उधर कहीं नहीं देखना है। आपने अपने अपलाइन के साथ बैठकर, अपनी टीम के साथ बैठकर एक प्लान सेट कर लिया। अब इसके ऊपर लेना है एक्शन, यानी अब वर्क स्टार्ट करना है, पूरी ताकत झोंक देनी। क्लियर? और ये सारा काम कैसे करना है? पूरी ईमानदारी के साथ। पूरी ईमानदारी किसके साथ? ये ईमानदारी शब्द मैंने क्यों डाला भाई? ईमानदारी के साथ इसलिए कि यहाँ आपका कोई बॉस नहीं, खुद के प्रति आपको ईमानदार होना पड़ेगा कि यस, डीएक्शन मेरा बिजनेस है, डीएक्शन के प्रोडक्ट मेरे प्रोडक्ट हैं, और इसको मुझे ईमानदारी से करना है, डेली करना है, हर समय करना है, जब भी जहां भी मौका मिले इसकी बात करनी है। ये काम ईमानदारी से करना है। प्रोडक्ट की उधारी लेन देन बिल्कुल नहीं करना है, किसी भी कंडीशन में नहीं करना है। ये डीएक्शन में महापाप। डीएक्शन में अगर सबसे बड़ा पाप कुछ है, सबसे बड़ा महापाप कुछ है, तो उधारी प्रोडक्ट देना और उधारी प्रोडक्ट, ये अगर महापाप आपने किया तो एक चीज तय है, मैंने बहुत भोगा है, मैंने ये पाप किया। लीडर हर चीज को सह कर बैठा होता है। एक चीज जान लीजिए, लीडर ऐसे ही लीडर नहीं बन जाता है। लीड भाई एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल सेट करके देता है। और कभी भी एक लीडर, एक गुरु, एक पिता ये नहीं चाहता
कि उसके बच्चे भी उस कष्ट को झेले जो कष्ट वो झेला है। क्लियर है? मैंने बहुत अच्छे से देखा है, महसूस किया है, नुकसान उठाया है, इसलिए आपको मना कर रहा हूं। थोड़ा सा बुरा लग जाएगा, थोड़ी सी तकलीफ बढ़ जाएगी अभी के लिए, लेकिन फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। प्रोडक्ट का उधारी लेन देन करेंगे तो लाइफ टाइम हमेशा के लिए संबंध खराब हो जाएंगे। अगर आप प्रोडक्ट का उधारी लेन देन नहीं करते हैं, कैश टू कैश काम करते हैं, तो आपका संबंध उस टाइम के लिए थोड़ा सा मन में तकलीफ हो सकता है, जो आपसे उधारी लेना चाह रहा है या आप किसी से लेना चाह रहे हैं, बट फ्यूचर में उसके साथ संबंध आपके बने रहेंगे। क्लियर? तो इस काम को बिल्कुल भी नहीं करना है। पर्याप्त धन, उद्देश्य यही है, जमीन जगह हो, सोना चांदी जेवरात हो, तो रुपया हो कैश में, ये हमारी प्राथमिकता है। हमको चाहिए अच्छा स्वास्थ्य, है ना? करोड़ों अरबों रुपए आपके पास पड़े हो और आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो, कैसा लगेगा? आपका दांत खूब जोर से दर्द कर रहा हो, दिमाग काम नहीं कर रहा हो दांत के दर्द से, और आपके सामने बढ़िया 10,000 की एक साड़ी खरीद कर रख दीजिए, आपका दांत दर्द ठीक हो जाएगा? अच्छा लगेगा वो साड़ी उस टाइम का? सोच के देखिए, एक बढ़िया सी महंगी साड़ी आपके सामने रख दी जाए, लेकिन एक दांत का दर्द आपका माथा ऐसा खराब करेगा कि वो साड़ी फीकी पड़ जाएगी। सही है? यानी स्वास्थ्य से बड़ा धन कोई और नहीं। क्लियर है? तीसरा क्या चाहिए हर व्यक्ति को? प्रसिद्धि भी चाहिए। भारत के सबसे अमीर आदमी कौन है? मुकेश अंबानी, रतन टाटा, लक्ष्मी मित्तल, ये सब कौन है? ये भारत के सबसे बड़े धनाढ्य हैं, है ना? ये कुबेर हैं, इनके पास धन की कमी नहीं है, सबके पास प्रसिद्धि की कमी नहीं है। हमको पैसा चाहिए, हमको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, साथ में हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए प्रसिद्धि, मान सम्मान, राइट? पैसिव इनकम, नियमित रूप से मिलने वाली इनकम, जिसे प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को सक्रिय रूप से शामिल नहीं होना पड़े, उस इनकम को क्या बोलते हैं? पैसिव इनकम। आज हमारी टीम में 20 जगह पर मीटिंग हो रही है। क्या मैं सभी जगह पर उपलब्ध हूँ? लेकिन मीटिंग हो रही है। लाल जी पटेल आज दूसरे एरिया में निकले हुए हैं, गिरिनाथ जी दूसरे एरिया में है, बुधेश्वर दूसरे एरिया में है, नियाज दूसरे एरिया में। इस तरीके से अलग अलग जगह पर मीटिंग्स चल रही हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक ही जगह पर उपलब्ध हूँ। हर जगह से पीवी कटेंगी, हर जगह से बोनस आएगा, हमें पैसा आएगा। यानी कि ये जो सब जगह से पैसा आ रहा है, जहां मेरी उपस्थिति नहीं है वहां से भी पैसा आ रहा है, वो पैसा ही पैसिव इनकम कहलाता है। यानी आपने एक बार सिस्टम तैयार कर दिया, वो सिस्टम ऑटोमेटिक अपने आप काम करने लगा, फिर आप कहीं भी पड़े रहिए, कहीं भी सोए रहिए, आपको रुपया आता रहे। इस तरह का क्या कोई सिस्टम आपने बनाया? क्या आपने ऐसा कोई सिस्टम बनाया? अच्छा, इस तरह का सिस्टम बनाने के लिए चाहिए क्या? इस तरह का सिस्टम बनाने के लिए कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है। किन चीजों की? टीम की जरूरत पड़ती है। इंपॉर्टेंस ऑफ टीम, है ना? हर फील्ड में टीम साइज बड़ा करके सफल हुआ जा सकता है। किसी भी फील्ड में जितनी बड़ी आपके पास टीम होगी, आपकी सफलता उतनी बड़ी होगी। समझ रहे हैं? उतनी बड़ी होगी। ठीक? पर्सनली नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया, क्योंकि हर किसी के पास उतना इन्वेस्टमेंट करने के लिए रुपया नहीं है कि वो कोई एक बड़ी फैक्ट्री खोल सके, वो एक बड़ा शोरूम डाल सके, या कोई ऑर्गेनाइजेशन बना सके, राइट?
लगाने में, और वो जिसके पास नहीं है, वो रुपया नहीं है, यानी एक लोअर क्लास फैमिली, एक गरीब तबका, उसके लिए डायरेक्ट सेलिंग एकमात्र विकल्प है। एक सिस्टम बनाकर सिस्टम को काम कराने, टीम वर्क करने का एकमात्र विकल्प, एकमात्र बिजनेस। इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो बिजनेस कैसे करेगा? डायरेक्ट सेलिंग में आए, रजिस्ट्रेशन कराए, टीम बनाए, टीम को काम करना सिखाए, और एक टाइम ऐसा आएगा जब वो टीम ऑटोमेटिक काम करने लगेगी। अब आप कहीं भी सोए रहेंगे, पैसिव इनकम आएगी। कितनी आएगी? लाखों में आएगी, फिर करोड़ों में आएगी, फिर अरबों में भी आएगी। मेरे पास 1000 लोग हैं, मैं घर पे सो जाऊं तो भी 50 नए लोग हर महीने मेरी टीम में जुड़ जाते हैं। अब वो 50 लोग कौन जुड़े हैं मुझे नहीं जानते, मैं उनको नहीं जानता, लेकिन वो जो काम कर रहे हैं वहां से मुझे कुछ पैसा आ रहा है। कितना बढ़िया बात है। डीएक्सन के अंदर एक इनकम है, इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग, यानी जिस दुनिया का हमने कभी नाम नहीं सुना, जिस दुनिया में कभी हम गए नहीं, उस दुनिया का भी जो डीएक्सन का बिजनेस है, उस बिजनेस का जो प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट का कुछ परसेंट डॉक्टर लिम जितने भी लोग डायमंड बन जाते हैं उनको बांट देते हैं, यानी कुछ पैसा वहां से भी आ गया। बढ़िया है कि नहीं? इस इनकम को लेने के लिए जल्दी से जल्दी डायमंड बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए ना। 245 कंट्री में डीएक्सन है, 245 कंट्री से कुछ रुपया आएगा तो भी बड़ा रुपया हो जाएगा। तो हमको इस पर क्या करना चाहिए? काम करना चाहिए। जितनी बड़ी टीम उतनी बड़ी सफलता। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। आप सब कृषक हैं, खेतीबाड़ी से जुड़े हुए हैं, राइट? एक बड़ा सा खेत हो 10 एकड़ का और आपको अकेले बोल दिया जाए कि धान की रोपाई करनी है, फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। देख के ही हवा खिसक जाएगी कि अरे बाप रे, इतना बड़ा काम नहीं हो सकता, कैसे होगा? लेकिन वहीं पर एक टीम लगा दी जाए 10 लोगों की, तब फिर आसान हो जाएगा, फिर हो जाएगा, है ना? चीजों को समझिएगा। मानसिकता। डीएक्सन आज मुश्किल क्यों लग रहा है? क्योंकि आपके पास टीम नहीं है, आपके पास लोग नहीं हैं। हर व्यक्ति को पैसा चाहिए, हर व्यक्ति को अच्छा खाना चाहिए, अच्छा कपड़ा चाहिए, अच्छा मकान चाहिए, लेकिन ये सब पाने के लिए, ये कमाने के लिए उनके पास कोई प्लान, कोई योजना, कोई टारगेट कुछ नहीं है। क्लियर है? ये सारी चीजों को कराना ही आपका काम है। एक्चुअली आपको डीएक्सन में यही सीखना है ट्रेनिंग के प्रोग्राम से। ये जो ट्रेनिंग 18 तारीख को रखी जा रही है, ये सिखाने के लिए रखी जा रही है कि किस तरीके से लोगों को आपको इनवाइट करना है, किस तरह से प्रॉस्पेक्टिंग करनी है, किस तरह से फॉलोअप करना है। 2 घंटे की मीटिंग में सब कुछ नहीं सिखाया जा सकता, लेकिन जब फुल डे वर्कशॉप होता है सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे 6 बजे तक, तो उसमें स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर तरीके से सारी चीजें आपको सिखाई जाती हैं। अब वो सीखने के लिए नॉमिनल एक खर्च आता है जो आपके ऊपर खर्च होता है। सुपर बिरयानी में कभी आप खाना खाने जाइए तो 500, 550, 700, 750 की एक थाली लगती है। 750 रुपए की एक थाली लगती है। हमने वहां पर फीस रखा है 750 रुपए, जिसमें सुबह का नाश्ता भी है, ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच और शाम की चाय कॉफी कुकीज। फीस हमने कितना रखा? 750 रुपए। वो 750 रुपए जो आपके ऊपर खर्च होने थे, उसके अलावा भी वहां बहुत सारे खर्च होते हैं। हम बहुत सारे लोगों को वहां सम्मानित करते हैं, बहुत सारे लोगों को गिफ्ट देते हैं। अभी आज की डेट तक जितने लोग हमारे ऑफर के अंदर आएंगे, जो 2700 पीवी करने वाले हैं, उन सबको वहां सम्मानित कराया जाएगा। मंच पर बुलाकर उनको कुछ गिफ्ट दिया जाएगा। ये सारे खर्चे कहां से होते हैं? फूल माला के खर्चे कहां से होते हैं? प्रोजेक्टर के खर्चे कहां से होते हैं? माइक के खर्चे कहां से होते हैं? लीडर्स के खर्चे कहां से होते हैं? बहुत सारे खर्चे होते हैं।
हम लीडर्स मिलकर कितना कुछ अरेंज करते हैं, कुछ कंपनी वेयर करती है, कुछ हम वेयर करते हैं, आपसे बड़ा नॉमिनल लेते हैं। इसलिए लेते हैं, ये भी कर सकते हैं हम लीडर, हम 25-50 हजार वो भी खर्च कर सकते हैं, पर इसलिए लेते हैं ताकि जब आप 500-700 खर्च करके आओ तो आप सीरियसली इस बिजनेस के अंदर बैठो, इस कार्यक्रम के अंदर बैठो और सीखो, इसके महत्व को समझो, एक एक शब्द को समझो, क्योंकि वहां से आपको सीखना है, दिन क्या करना है, समझ पा रहे हैं? अगर ये पैसा लोग देकर नहीं आएंगे तो उनके माइंड में एक चीज रहेगी कि आए हैं, बढ़िया मस्त खाना लगा है, खाएंगे और चले जाएंगे, वो हर बार आएंगे फिर। लेकिन जब अपनी जेब से लगाएंगे ना तो वही लोग आएंगे जो सीरियस बिजनेस पार्टनर होंगे, और हमको उन्हीं की जरूरत है। हमें जरूरत नहीं 1000 लोगों की, हमें 5 लोग चाहिए, लेकिन कौन चाहिए, जो अपने जीवन को बदलने के लिए सीरियसली काम करना चाहते हैं। हमें ऐसे लोगों की जरूरत है। तो टीम वर्क हर जगह है, ये क्लियर है। लोग बोलते हैं हम जुड़ेंगे नहीं, हम जोड़ेंगे नहीं, तो उनको बोलिए फिर करो अकेले काम, कर लोगे? नहीं कर सकते। टीम तो चाहिए, जोड़ना तो पड़ेगा, इनको भी तो किसी ने अपने साथ जोड़ा। एक मुखिया होता है ना, वो सबको एकत्र करके चलता है ना? तो हर जगह दुनिया में टीम वर्क ही। एक आदमी को ये लकड़ी उठाने बोल दिया जाता तो, और टीम मिल गई तो आसान हो गया काम। देख रहे हैं यहाँ एक आदमी को बोल दिया जाए तुम क्रिकेट खेलो, तुम ही बॉलिंग करो, तुम ही बैटिंग करो, तुम ही फील्डिंग करो, तुम ही कीपिंग करो, सब तुमको करना है, संभव है? दुनिया में कोई भी काम बिना टीम के संभव नहीं है, सिवाय भीख मांगना, मजदूरी करना या नौकरी करना, बस। समझ रहे हैं? यहाँ भी टीम वर्क का महत्व समझिए। और यहाँ एक अकेला डॉक्टर सब कुछ कर लेगा एक हॉस्पिटल के अंदर, रिसेप्शन भी संभाल लेगा, बिलिंग काउंटर भी संभाल लेगा, मेडिकल भी संभाल लेगा, वो ऑपरेशन भी कर लेगा, वार्ड बॉय भी बन जाएगा, सब कुछ बन जाएगा। क्या चाहिए यहाँ भी? जितनी अच्छी टीम होगी उतना बड़ा व्यापार होगा, उतना बड़ा कारोबार होगा। समझ में आ रहा है? और यहाँ एक नेता, अभी देखिए अगले साल चुनाव है, 2024 शुरुआत में ही चुनाव है। चुनाव की तैयारी शुरू हो गई कि नहीं? मोदी जी को छत्तीसगढ़ की याद क्यों आई? क्योंकि सामने चुनाव है। पूरी टीम मिलकर पूरी प्लानिंग तैयार करते हैं ये, और फिर उस प्लानिंग के आधार पर ये क्या करते हैं, काम करते हैं। हाँ जी जी, टीम वर्क, दुनिया के हर काम में टीम वर्क। आप लोगों को समझना है, जब तक आप टीम नहीं बनाएंगे, एकदम अटल सत्य है, सफलता नहीं मिलेगी, रुपया नहीं कमा पाएंगे। मर के खप के प्यार से जैसे भी हो, साम दाम दंड भेद, समझ रहे हैं? साम दाम दंड भेद, चारों नीति लगा दिए। 4 नीतियां होती हैं किसी भी चीज को जीतने की, है ना? पहले युद्ध जब करते थे राजा लोग, तो वो सब नीति लगाते थे, कैसे कैसे अगले को मारा जाए, कहां कहां से इसको हराया जा सकता है, चौतरफा। तो किसी भी व्यक्ति को किस तरीके से आप अपने सिस्टम में ला सकते हैं, उसको क्या चाहिए, पहले क्या करना है, पहले ही पहुंच के गैनोडर्मा स्पार्ना उसके ऊपर नहीं उड़ेल देना है। पहले बैठकर ये समझना है कि सामने वाले की मानसिकता क्या है, इसको दर्द कहाँ है, इसको रुपया का दर्द है या इसको शारीरिक दर्द है, उसके दर्द को टटोलिए। कैसे टटोलेंगे? उससे बातचीत करके। जब आप किसी से बात करते हैं तो बातों बातों में उसके बारे में ये जानने का प्रयास करिए कि अभी ये सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की मांग रहा है, इसके पास पैसे नहीं है, बच्चों की शिक्षा करानी है, घर बनाना है, या और जरूरतें हैं, अभी ये पैसे से ज्यादा परेशान है, या इसके शरीर में कोई दर्द है उससे परेशान। शारीरिक कष्ट है, पैसे की बात करेंगे अच्छा नहीं लगेगा। अभी आपने बताया ना कि दांत दर्द कर रहा हो सर, लेकिन साड़ी सामने अच्छी रखी हो तो कोई मतलब नहीं है। पहला प्रॉब्लम
तो दांत में किसी के दर्द में है, अभी शरीर में कहीं तकलीफ है, और तब आप गैनोडर्मा में बात न करके आप बात करेंगे पैसे की, तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, गलत प्रॉस्पेक्टिंग हो जाएगा, वो आपके साथ नहीं आएगा। बात का हमेशा ध्यान रखना है कि हर किसी को प्रोडक्ट डायरेक्ट नहीं बताना है, पहले लोगों को समझना है कि उसको पहले क्या चाहिए, राइट। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री दुनिया की एकमात्र इंडस्ट्री है जिसके अंदर फ्री एजुकेशन मिलती है। आप लोगों ने मुझे कोई फीस तो नहीं दी है, मेरे नाम से सीपी सर ने तो कोई फीस नहीं वसूल ली है, नहीं लिए है ना। इस इंडस्ट्री के अंदर सोचिए, मैं मेरा काम जहां से मुझे 25-50 हजार अभी आने वाले, उस काम को मैंने छोड़कर आज आप लोगों को समय दिया कि आपको भी कुछ सिखाया जाए, समझाया जाए और इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ाया जाए, हेल्प कर रहे हैं। यही एकमात्र इंडस्ट्री है जहां पर आपको ऐसे ऐसे लीडर, ऐसे ऐसे गुरु मिलेंगे जिनको आप नॉर्मली कभी भी मिल नहीं सकते। प्रोग्राम तो लेना दूर की बात है, उनका प्रोग्राम अटेंड करना दूर की बात है, उनको नॉर्मली आप मिल नहीं सकते। सोचिए, महागुरु प्रोफेसर साहब के.एन. वसुपाल साहब, जिन्होंने इंडिया में डीएक्शन को लाने का कार्य किया, यहाँ पे कंपनी लॉन्च करवाई, वो व्यक्ति डबल गोल्ड मेडलिस्ट है भारत सरकार से, 2 बार गोल्ड मेडल प्राप्त है। ऐसे अर्थशास्त्री को आप फीस पे कर सकते हो कुछ सीखने का, उनसे है हिम्मत नहीं है। ऐसा डॉक्टर जो भारत के 2-2 राष्ट्रपतियों का इलाज कर रहे हो, ऐसे डॉक्टर से आप इलाज करा सकते हो। लेकिन इस सिस्टम की ताकत है, ये डीएक्शन कंपनी का ताकत है कि ऐसे लोग इस सिस्टम के कारण हमें एजुकेट करने के लिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए, हमें हेल्प करने के लिए कंटिन्यू आते रहते हैं। अब ये अगले महीने अगस्त में 13 तारीख को एक बहुत ही वर्ल्ड फेमस ब्यूटिशियन रोशन आरा मैडम दुबई से आ रही है, दुबई से इंडिया आ रही हैं आप लोगों को एजुकेट करने, आप लोगों को डीएक्शन के उत्पाद से कैसे सुंदर दिखेंगी ये फार्मूला बताने सिखाने। जरा सोच के देखिए, वो भी राजिम में पहली बार, रायपुर में आ चुकी हैं लेकिन पहली बार राजिम आ रही। सोच के देखिए, दे पाएंगे आप उनका फीस? आप पे कर पाएंगे उनकी फीस? आपको क्या लगता है वो अपने पैसे से आ रही हैं? नहीं आ रही है अपने पैसे से, सारा खर्च कंपनी कर रही है। किसके लिए कर रही है? राजिम वालों के लिए, भनपुर वालों के लिए, रायपुर वालों के लिए, अलग अलग। हर डीएक्शन के एक मेंबर के ऊपर कंपनी खर्च करती है, वो चाहे 2 रुपए का बिजनेस करे, चाहे वो करोड़ों का बिजनेस करे, इन्वेस्टमेंट कंपनी का सबके ऊपर है, सबके ऊपर है। समझ पा रहे हैं? तो क्या करना है? पूरी ताकत झोंक देनी है, ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को उस प्रोग्राम के अंदर भरने में पूरी ताकत अभी से झोंक देनी है। जितना ज्यादा नए लोगों को आप उस प्रोग्राम के अंदर डाल पाएंगे, उतना ज्यादा आप अपना बिजनेस बड़ा कर पाएंगे, और बिजनेस बड़ा होगा मतलब रुपया बड़ा होगा। सिंपल फार्मूला है। एन प्रकार, किसी भी प्रकार से लोगों को कभी भी कोई मेगा इवेंट होता है, कभी भी कोई प्रोग्राम होता है, बस भरने का काम करना है। समझ रहे? किसी भी तरीके से गाड़ी में लाद के ले जाइए, रिक्शे में लाद के ले जाइए, ठेले में लाद के ले जाइए, कैसे भी ले जाइए, उसको नाश्ता कराने का लालच दे के ले जाइए, चाहे घुमाने का लालच दे के ले जाइए, बस प्रोग्राम के अंदर धकेल देना है ले जाके। और सिर्फ धकेलना नहीं, एक कमी और होती है, उसके ऊपर बराबर नजर भी रखनी है कि वो भागे ना। कई लोग जाते हैं और प्रोग्राम में 10 मिनट बैठते हैं और फिर भागने ना पाए। पूरा प्रोग्राम सुन लेगा, भेजा खुल जाएगा, पूरा नहीं सुनेगा, भेजा नहीं खुलेगा। क्लियर है? तो ये काम जरूर करना है। टीम वर्क की ताकत देखिए, अगर आपकी टीम एक बार बन जाए तो उसमें कुछ लोग अगर इस टाइप के भी होंगे तो उनका भी बेड़ा क्या होगा? कुछ आते हैं ना ऐसे भी, सर मेरे पास तो पैसा भी नहीं है,
सर मेरे पास तो गाड़ी भी नहीं है। हाँ, अभी है ना मेरी टीम में कुछ ऐसे लोग आपके पास? सर मेरे पास तो गाड़ी ही नहीं है, कैसे आऊंगा मैं मीटिंग के अंदर? सर वहां मीटिंग में जाने के लिए मेरे पास 700 रुपया नहीं है। तो ये ऐसे टाइप लोग बुलाना है, समझ रहे? तो अभी क्या करना है? टीम बनानी है। मेरे पास बाइक नहीं है, ये सिस्टम ही आजादी देता है कि एक बाइक वाले को क्या किया जाए, पार्टनर बना लिया जाए। मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, मुझे चलाना नहीं आता, क्या करना है? एक लैपटॉप चलाने वाले को